जय हिंद दोस्तों। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सुशासन के प्रति स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। आज हम ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने शून्य से शिखर का यह सफ़रनामा तय किया, उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने एक राष्ट्रवाद की अलग जगाई पूरे देश में। एक कवि के साथ साथ उनका कोमल हृदय, जिसमें संवेदना, करुणा का एक प्रकार से उहापन दिखाई दिया उनकी कविताओं के माध्यम से। दोस्तों, आज के दिन 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कवि हृदय श्री कृष्ण बिहारी के यहाँ और माता कृष्णा देवी के यहाँ पैदा हुए अटल जी, जो शुरू से ही राजनीति में और समाज सेवा से जुड़े रहे। साथियों, 15 वर्ष की आयु में आरएसएस से जुड़े अटल जी डीएवी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके राजनीतिक विज्ञान में उन्होंने एमए किया। उसके बाद 1944 में वो आरएसएस के साथ साथ आर्य समाज से भी जुड़े और भारत छोड़ो आंदोलन में, जंग आज़ादी में उनका अहम योगदान रहा और उस दौरान उन्हें जेल भी हुई। देश 1947 में आज़ाद हो गया और एक युवा के मन में देश में कुछ विशेष करने का जुनून था, एक जज्बा था। उसी जज्बे को उन्होंने आगे बढ़ाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनसंघ में शामिल हुए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के जाने के बाद 1957 में उनके कंधों के ऊपर भारतीय जनसंघ पार्टी की कमान आई और उनके नेतृत्व में जनसंघ का विस्तार हुआ। पहली बार दोस्तों 1957 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य बने और 1957 से लेकर के 1975 तक वो लगातार लोकसभा के माध्यम से वो राजनीति में अपने योगदान को देते रहे। वो जमाना था कांग्रेस नियम कानून आते थे, उनका प्रखर विरोध करते रहे और एकमात्र भारतीय राजनीति में ऐसे कद्दावर नेता थे जिसको विरोधी भी सैल्यूट करते थे। में इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी लागू कर दी गई और उस दिन दूसरे नेताओं के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कई महीनों की जेल में जाना पड़ा। 1970 में जनता पार्टी ने पूरे देश में विरोधी पार्टी को इकट्ठा किया और पहली बार कांग्रेस के विरोध के चलते 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी के में प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उस सरकार में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बनते हैं और विदेश मंत्री बनते ही उन्होंने यूएन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दे करके पूरी दुनिया में अपना जज्बा कायम किया। साथियों, ऐसे कवि हृदय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब 1957 में पहली बार वो लोकसभा में बोल रहे थे तो उसमें तत्कालिक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युवा एक दिन देश का नेतृत्व करेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, और यही उनके जज्बे को सैल्यूट किया। लगातार वो 11 बार लोकसभा का उन्होंने नेतृत्व किया, 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 1977 के बाद वो लगातार देश में राजनीति के माध्यम से सेवाएं करते रहे। 1980 में उनके नेतृत्व में और अटल जी के द्वारा, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के बाद 1984 में चुनाव हुआ तो मात्र 2 ही सीटों पर वो जीत पाए, स्वयं और आडवाणी जी। उसके बाद लगातार वो संघर्ष करते रहे। पहली बार 13 मई 1996 को एनडीए के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, लेकिन केवल 13 दिन के बाद अटल जी की सरकार गिर गई। फिर दोबारा से 13 महीने की सरकार 1998 में बनी।
लेकिन अंदर का जो राष्ट्रवाद हो जागता है। मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी देश को परमाणु संपन्न बनाने के लिए 2 बार परमाणु परीक्षण करते हैं और एक सफल परमाणु परीक्षण करके देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में अपना विशेष योगदान देते हैं। 1999 में तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने और एक गैर कांग्रेस के पहली बार पूर्णकालिक सरकार चलाने का श्रेय इनको जाता है। देश में इनकी सेवाओं को देखते हुए तात्कालिक नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें भारत रत्न देकर के सम्मानित किया। ऐसे ही देश की सेवा करते हुए 16 अगस्त 2018 को ये महान राजनेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच से रुखसत हो गए। लेकिन उनका जो कवि हृदय है, देश के प्रति उनकी जो तड़प थी, शून्य से लेकर शिखर का जो उनका जो एक विस्तार था, उस विस्तार की हम चर्चा करते हैं। आज 25 दिसंबर 2023 को उनका जन्मदिन है। ऐसे महान नेता को हम सैल्यूट करते हैं और एकमात्र ऐसे शिखर पुरुष थे, ऐसे राजनेता थे जिसे विरोधी भी उनकी नीतियों को की प्रशंसा करते थे और उनकी हर बात को स्वीकार करते थे। तो दोस्तों, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसके आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, ऐसे सुशासन के प्रतीक स्वर्णिम राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना लेकर के आए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेकर के आए और कारगिल जैसे 1999 के कारगिल जैसे युद्ध में भारत को विजय दिलाने का श्रेय भी अटल जी को जाता है। ऐसी महान शख्सियत को हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।